हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट का। ठीक है, जिसमें हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 और हमने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 11 और थियरी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 12 को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन है, तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो संजय सोल्ड गुड्स ऑफ ₹45,000 टू गोविंद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। वो डिस्काउंट जो आपको ट्रेडिंग के टाइम पे मिलता है, यानी जब आप गुड्स खरीद रहे होते हो या बेच रहे होते हो, वो टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में उसका प्राइस उतना ही पड़ा हम लोग को खरीदने में। एक्चुअली में 45,000 है और 10% यानी कि 4,500 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, मतलब ये कि 45,000 माइनस 4,500, तो मेरा अमाउंट जो बचेगा यानी 40,500, ये मेरा क्या है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, गोविंद पेड 1/3 of the amount immediately at a cash discount of ₹1,000। अभी देखो 1/3 पे कर दिया गोविंद ने इमीडिएटली। अब 1/3 मतलब आप समझ रहे होंगे 45,000 का 1/3 नहीं, किसका 1/3, 45,500 का। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचा वो एक्चुअल प्राइस मेरा क्या है, 40,500। ठीक है, तो 1/3 यानी 40,500 का जो 1/3 है, यानी 40,500 का 1/3 हमारा आएगा 13,500। ठीक है, जिसमें से जब वो पे कर रहा था 13,500 गोविंद ने, तो संजय क्या बोलता है कि काम करो, तुम कैश डिस्काउंट रख लो 1,000 का, तुम मुझे कैश पे कर रहे हो, तो इसमें से भी क्या हो गया, 1,000 और कम हो गया। ऑलरेडी 4,500 का टीडी था, 4,500 का क्या मिला, टीडी, और 1,000 का मेरे को क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। करेक्ट, फायदा ही फायदा है गोविंद का। तो एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्ट अ बिल फॉर 3 मंथ, अब जो बैलेंस बचा उसके लिए क्या हुआ, नया बिल बना के दिया। करेक्ट, यानी 40,500 जिसमें से 4,000 माइनस किया 500 ट्रेड डिस्काउंट, 1,000 मेरा माइनस किया एज अ कैश डिस्काउंट, और माइनस 13,500, 13,000 नहीं 12,000। ठीक है, ऑलरेडी मतलब 1,000 हम लोग को डिस्काउंट पे, और हम लोग ने एक्चुअल पे कितना किया, 12,500। ये क्या हुआ, मैंने पे किया। ठीक है, ये मेरा कैश गया, ये मेरा सीडी है और ये मेरा टीडी है। बचा कितना अमाउंट, 27,000। ठीक है, तो जो ये मेरा 27,000 है उस पे क्या हुआ, 3 मंथ के लिए नया बिल बना। ठीक है, संजय इंडोर्स द बिल टू आदेश। अब क्या हो गया, बिल एक्सेप्ट हुआ, अपना डेट बिल ड्रॉ होने के बाद किसके पास आया, संजय के पास। उन्होंने क्या किया, इंडोर्स कर दिया किसको, आदेश भाई साहब को। अब आदेश भाई साहब क्या है, इंडोर्स ही हो गए। ठीक है, तो संजय के पास तो हक है, वो अपने बिल को कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फुल सेटलमेंट ऑफ 27,500, एक्चुअली में हमारा बिल कितने का है, 27,000 का। करेक्ट, और यहाँ पे पेमेंट क्या है, 500 एक्स्ट्रा पे करना था आदेश को, संजय जी को पे करना था आदेश को, कितना, 27,500। उन्होंने क्या किया, बिल चिपका दिया, बोले कि भाई एक काम कर, बिल रख ले और 500 का क्या कर, डिस्काउंट कर दे, मैं तेरे को बिल दे रहा। ठीक है, तो आदेश भी मान जाता है कि 27,500 के बदले एक काम करो, मेरे को सिर्फ 27,000 पे कर दो, मुझे चलेगा। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब जब बिल ड्यू डेट आई तो क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, गोविंद ही डिसऑनर कर सकता है बिल, उसी ने एक्सेप्ट किया है। एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश। अब आदेश बिल का नोटिंग चार्जेस क्यों पे कर रहा है, क्योंकि बिल किसके पास था, आदेश के पास था। करेक्ट, लास्ट टाइम बिल आदेश के पास था। फिर क्या होगा, ये बताएगा ना आदेश कि भाई तुम्हारे जो ड्रॉई हैं गोविंद भाई साहब, उन्होंने क्या किया, बिल डिसऑनर कर दिया है। फिर गोविंद क्या होगा, जाएगा, बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि संजय एक काम करो, बिल को क्या कर दो, रिन्यू कर दो। अब बिल रिन्यू करने का मतलब क्या होगा, अब संजय ऐसे कैसे बिल रिन्यू कर देगा। हाँ, अब उसको तो धोखा मिला, तो क्या करेगा, एक कंडीशन रखेगा। ठीक है, संजय अग्रीड ऑन कंडीशन दैट गोविंद शुड पे 5,250 क्या होगा, इमीडिएटली उसको पे करना है नोटिंग चार्जेस के साथ। ठीक है, कैश में। एंड अभी इमीडिएटली पे करने का मतलब होता है कैश। ठीक है,
फॉर द बैलेंस गोविंद शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, और जो बचा हुआ बैलेंस है उसके लिए क्या करना है, उसको नया बिल एक्सेप्ट करेंगे और विथ इंटरेस्ट 1500, ठीक है। गोविंद agreed to this condition and these arrangement were carried through संजय पेड आदेश बैलेंस ड्यू टू हिम। अभी देखो क्या होगा, कंडीशन पे किया, अग्री हो गया वो भी, और संजय को क्या करना, पे तो करना पड़ेगा आदेश को, जो संजय है उनका आदेश को 27,500 पे करना पड़ेगा, और प्लस 450 बंदे ने पे किया है नोटिंग चार्जेस का, वो भी देना पड़ेगा। संजय बाद में वसूल किससे करेगा, गोविंद से करेगा, तो संजय के जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो आदेश को देना पड़ेगा ना। 450 उसने पे किया है, तो मतलब 27,500 उसका था और 450 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है मेरे को, यानी संजय को। ऑन द ड्यू डेट द बिल गोविंद ने क्या किया, वापस से डिसऑनर करवा दिया। तो अब देखते हैं हमको करना क्या है। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजय एंड प्रिपेयर संजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोविंद, यानी हमको क्या करना है, संजय की बुक बनानी है और गोविंद की बुक में संजय का अकाउंट बनाना है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा ट्रेड डिस्काउंट, मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। तो हमारा 45,000 का सेलिंग प्राइस था, जिसमें हम लोग ने टीडी निकाला कितना, 4,500, बचा कितना अमाउंट, 40,500, ठीक है। अब ये 45,000 का क्या है, 1/3, 45,000 का क्या है, पेड किया इमिडिएटली, 40,500 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना, 13,500, ठीक है। अब जिसमें से 1,000 क्या है मेरा कैश डिस्काउंट है, ठीक है, यानी 12,500 मैंने क्या किया है, पेमेंट किया है, और 1,000 का मेरे को क्या मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है। तो मेरा बिल का अमाउंट कितना होगा, मेरा बिल का अमाउंट कितना होगा, अब मैंने बताया जैसे 45,500, ठीक है। अब ये हुआ, इसमें से मैंने 12,500 कैश और 1,000 कैश डिस्काउंट, मेरा बचा कितना, 27,000, ये मेरा क्या है, बिल का अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ संजय जर्नल एंट्री हमको करनी है, ये हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। सबसे पहले जर्नल एंट्री किसकी आएगी, सेल की आएगी, ठीक है। बेसिकली सेल्स की एंट्री क्या होती है, सामने वाली पार्टी यानी जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम, अकाउंट डेबिट होगा और टू सेल्स होगा, ठीक है, सिंपल। गोविंद अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 40,500। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक में शो नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेड के टाइम पे मिल रहा होता है, उसको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 40,500, ठीक है। वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन बुक में शो नहीं करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, डिस्काउंट हमको कैश डिस्काउंट शो करना है, तो हम लोग लिखेंगे 1,000। डिस्काउंट क्या है, गोविंद के लिए, सॉरी संजय की बुक बना रहे हैं, संजय के लिए डिस्काउंट क्या है, लॉस है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वो क्योंकि पे कर रहा है डिस्काउंट, उसको मतलब उसका 1,000 उल्टा कम हो रहा है ना, उसने कम किया अपनी तरफ से 1,000, एक्चुअली में अमाउंट 40,500, ठीक है। कैश मैंने पे कितना किया, 12,500, करेक्ट। बचा जो अमाउंट यानी कि 27,000, उसका मेरा क्या है, बिल का अमाउंट, क्लियर। तो हम नरेशन देंगे, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो हम लोग लिखते हैं, क्या है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो मेरा ट्रेड डिस्काउंट भी है 4,000 का, 500 का, एक्चुअली में सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, 45,000, और मेरा 4,500 माइनस करने के बाद जो सेलिंग प्राइस बच रहा है वो 40,500, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट की एंट्री। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू गोविंद अकाउंट, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं, हमारा बिल का अमाउंट 27,000 था, हम लोग को उससे बता, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, बिल ट्रांसफर हो रहा है किसको, आदेश भाई साहब को जा रहा है, टाइटल का बिल ट्रांसफर हो रहा है किसके लिए, आदेश के पास से। तो हमारा क्या है, आदेश अकाउंट, आदेश को पे कितना करना है, 27,500, हमारा बिल का अमाउंट कितना है, 27,000। तो जो 500 है वो क्या है, डिस्काउंट है, संजय के लिए फायदा है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, क्रेडिट है। तो बीइंग गोविंद एक्सेप्टेंस एंडोर्स इन फुल सेटलमेंट, समझ में आ रहा है, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या, कमती कमती में निपटा देना। तो कमती कमती में निपटा दिया ना 500 का, इसको फायदा हो गया। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है।
जो गोविंद भाई साहब ने कर दिया है, और ऊपर से आदेश जी ने क्या किया है 450 एक्स्ट्रा पे किया है नोटिंग चार्जेस का। तो देख लेते हैं, गोविंद अकाउंट डेबिट, गोविंद अकाउंट डेबिट टू आदेश अकाउंट। अब देखो गोविंद ने 27,000 प्लस 450 उससे वसूल करना है। एक्चुअली में गोविंद पे कितना करेगा 27,000 बिल का अमाउंट प्लस 450 वसूल करना है नोटिंग चार्जेस का गोविंद से। ठीक है, ये संजय की अकाउंट बुक है ना, तो संजय की बुक में संजय के हिसाब से सोचेंगे, तो उससे 450 वसूल करना है अपने को। ठीक है, अभी देखो डिस्काउंट, आदेश से मैंने 500 का डिस्काउंट लिया था ना संजय ने, बराबर ना। एक्चुअली में बिल उसका कितने का था, एक्चुअली में उसको पे कितना करना था 27,500। अब ये 500 जब बिल कैंसिल हो गया तो मेरा डिस्काउंट भी कैंसिल हो गया मेरे को, अब तो उसको पूरा पे करना पड़ेगा, बराबर। तो 27,450 गोविंद से लेना है, और 500 जो मेरा डिस्काउंट का था वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस में हो जाएगा। करेक्ट, कैंसिल होगा तो अब लॉस ही हो गया ना। फिर मेरे को इसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा आदेश को 27,950। 27,950 कैसे, 27,500 इसका ऑलरेडी मुझे पे करना था, प्लस 450 मेरे को नोटिंग चार्जेस पे करने एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है, ये मेरा कैंसल हुआ इंडोर्स किया हुआ। तो अगर डिस्काउंट फुल सेटलमेंट वाला केस रहेगा तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट का एंट्री आता है, गोविंद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है, फायदा है किसके लिए, संजय के लिए, इसलिए अकाउंट क्या है, क्रेडिट है 1,500 का। अब उन्होंने शर्त रखी कि काम करो कैश पे करना पड़ेगा तुमको इमीडिएटली, प्लस 450 नोटिंग चार्जेस उसके साथ में पे करना पड़ेगा, यानी 5250 पार्ट पेमेंट मांगा है, प्लस 450 क्या है मेरा, सॉरी 5250 मेरे को क्या है पार्ट पेमेंट, और 450 मेरा नोटिंग चार्जेस, दोनों को मेरे को क्या करना था, इमीडिएटली पे करना था मेरे को, यानी गोविंद को पे करना। ठीक है, संजय ने मांगा था तो गोविंद को पे करना है, तो गोविंद ने दे दिया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट नए बिल की एंट्री बनाएंगे आप। नया बिल मेरा 23,250 का। अब नया बिल 23,250 का कैसे, अभी देखो यहाँ हमने क्या किया था, 27,000 का हमारा नया बिल था, करेक्ट। अभी देख लेते हैं 27,000 का हमारा जो पुराना बिल है उसमें हमने क्या किया है 5250 ऑलरेडी पे कर दिया है। तो मुझे कितना अमाउंट बच रहा है 525 पे करने के बाद 21,750। इसमें मुझे प्लस करना है 1,500, तो मेरा कितना हो जाएगा 23,250। समझ रहे, नया बिल का अमाउंट, नया बिल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 27,000 पुराना बिल जिसमें से पार्ट पेमेंट 5250, बचा कितना अमाउंट 21,750 प्लस 1,500 मेरे को बिल के साथ इंटरेस्ट पे करना है 23,250। ठीक है, देख लेते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। ठीक है, 23,250 जैसे आया समझ रहे हो ना। हमारा जो पार्ट पेमेंट के बाद में अमाउंट जो बचा 21,250 प्लस 1,500, तो मेरा टोटल हो गया 750 है, यहाँ पे 250 नहीं, 750 प्लस 1,500 मेरा 23,250 क्या है, नए बिल का अमाउंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आदेश को पे कर रहा है अमाउंट वो, तो आदेश का 27,950 था, पे किया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जा रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। करेक्ट, ये तो आपको आता ही होगा। आगे फिर क्या हो रहा है, गोविंद भाई साहब ने वापस से बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया है, तो नॉर्मल एंट्री होगी कि ये बिल किसके पास था, ड्रॉवर के पास ही था, तो गोविंद अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 23,250 23 समझ रहे हो। अब हमको क्या करना है, अकाउंट बनाना है किसका, इन द बुक्स ऑफ गोविंद संजय का अकाउंट बनाना है। अब हमने क्या बनाया है, इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल एंट्री किया, और हमको क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ गोविंद संजय की एंट्री बनानी। ठीक है, तो हम लोग एक बार जनरल एंट्री बना लेते हैं, किसकी, गोविंद की। गोविंद की जनरल एंट्री कैसे, अब गोविंद की जनरल एंट्री आपको बनाना नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं बोला, तो आप क्या करोगे, एक रफ में शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। तो सबसे पहले हम केस देख लेते हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सामने वाले पार्टी का नाम आता है टू संजय। ठीक है सॉरी, एक्चुअली में परचेस कितने का हुआ है 40,500 का, करेक्ट।
जिसमें से मेरा जो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, मेरा सीडी लिखेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में, वो कितना है 1000, और मैंने पेमेंट कितना किया, यानी गोविंद होके मैंने पेमेंट कितना किया टू कैश अकाउंट, कितना 12,500। जो बचा हुआ अमाउंट क्या है मेरा उधारी पे है, तो टू संजय अकाउंट को पे करना है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट हमारा जनरल एंट्री होगा नए बिल ड्रॉ करने की, यानी बिल एक्सेप्ट करने की, एज अ गोविंद सोचेंगे अब। तो क्या होगा, सामने वाले पार्टी का नाम यानी ड्रॉवर का नाम, संजय अकाउंट टू बिल्स पेबल अमाउंट मेरा कितना होगा 27K। ठीक है। थर्ड, अब क्या होगा, बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया है, तो बिल्स पेबल टू नोटिंग चार्जेस टू संजय अकाउंट। मेरा नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना है 450 और 27K, यानी संजय को कितना पे करना है 27,450। करेक्ट। अब मेरी जो नेक्स्ट जनरल एंट्री है चौथी, तो मुझे क्या करना है, अब इंटरेस्ट बिल तो हो गया, अब इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करूंगी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि क्या है, लॉस है, मेरे को पे करना है टू संजय अकाउंट। ठीक है। कितना है 1,500 अमाउंट है। ठीक है। पांचवा, पांचवा देख लेते हैं। पांचवी हमारी जनरल एंट्री नेक्स्ट क्या आएगी, पे करने की, कैश बैंक अकाउंट वाला, क्योंकि हमको क्या करना है, पार्ट पेमेंट करना है, तो पार्ट पेमेंट की हमारी एंट्री क्या आएगी टू कैश बैंक। ठीक है। किसको पे कर रहे हैं, संजय को। पार्ट पेमेंट कितना करना है हम लोग को, 5250 प्लस 450, यानी 5,700। करेक्ट। सॉरी। नेक्स्ट फिर नए बिल की एंट्री, नए बिल की एंट्री जो नॉर्मल बिल की एंट्री होती है, संजय टू बिल्स पेबल, कितने का है जनरल एंट्री हमारा 23,250 अमाउंट है। 7, बिल को क्या हो गया, डिसऑनर कर दिया, तो टू संजय अकाउंट। ठीक है। कितना 23,250। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, एक रफ, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप क्या करोगे, एक रफ एंट्री बनाओगे। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, परचेस, संजय का नाम है। देखो ये नीचे दिया हुआ है, संजय के सामने क्या है, तो संजय के सामने परचेज है। परचेज क्या है, डेबिट। करेक्ट। ये कौन सी साइड है, डेबिट। अभी देखना अमाउंट याद रखना, मैटर अमाउंट करता है। टू संजय अकाउंट, संजय के अकाउंट क्या है, कितना है 27,000, तो संजय अपने बुक में 27,000 का ही मेंशन करने वाला है संजय के अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट तो आएगा, सामने वाले पार्टी का नाम आता है, यानी बाय परचेज आने वाला है। डेबिट साइड में जाएंगे हम, डेबिट साइड हमारा बाय परचेज अकाउंट। ठीक है। मतलब ये कि क्या है, परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे क्या, बाय परचेज, क्रॉस एंट्री होती है, तो बाय परचेज अकाउंट, और जो उसका अमाउंट है 27,000। अमाउंट किसका है, अमाउंट है जो टू संजय के अकाउंट में था 27,000। अमाउंट मैटर करता है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री क्या थी, टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल ड्रॉ करने की एंट्री। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा बिल क्या हुआ था, डिसऑनर हुआ था, तो बाय बिल्स पेबल बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट टू क्या था, संजय अकाउंट का नाम था, तो 450 27,000। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैश पे करने की एंट्री थी 5,700, संजय टू कैश अकाउंट, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट टू संजय अकाउंट, इसलिए क्रेडिट साइड में आया और इंटरेस्ट अकाउंट लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था, नए बिल ड्रॉ करने की एंट्री, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 23,250, संजय अकाउंट टू बिल्स पेबल था। नेक्स्ट बिल डिसऑनर हुआ, तो बिल्स पेबल क्या हो गया, डेबिट हो गया था, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट साइड में 23,250। अब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, सब जनरल एंट्री पास करने के बाद 79,200 79,200 ये हमारा टोटल है। यहाँ अभी भी बैलेंस कम है,
तो जो भी बैलेंस कम पड़ेगा उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और 23,250 कम पड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैरेट डाउन कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या था, इन द बुक्स ऑफ गोविंद संजय का अकाउंट। तो ये था इजी क्वेश्चन बट ट्रिक के साथ। तो हम लोग इसको ऐसे ही आप इजीली क्वेश्चन को पहले आप समझो और फिर सॉल्व करो। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.